अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्ट। नजर गेम पूरी की पूरी इस वक्त नौजवानों के हाथ में आ चुकी है या उन लोगों ने छीन ली है। इस वक्त पूरी की पूरी जो गेम है ना वो पाकिस्तानी यूथ के हाथ में है, या जिसको ये यूथिया कह के जिनकी इंसल्ट करते हैं ना, अब इनके रहमो करम के ऊपर है। अब जिस तरफ ये चाहे अपनी मर्जी से सिस्टम को ले जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक तो जेल के अंदर से बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जारी किया है, ऐसा समझ लिया कि गेम चेंजर मैसेज जो है ना इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से जारी किया है। और सेकंडली शेर अफजल मरवत रहाई के बाद बहुत बड़ा खड़ाक, और जो उसने अब इकदाम उठाए हैं और अनाउंसमेंट की है, और जेल के अंदर किसकी ख्वाहिश के ऊपर शेर अफजल मरवत के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, जो उसके ऊपर जुल्म किया गया, तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। एक एक चीज इनकी खुलकर सामने आ चुकी है। कल तक जो लोग इनके साथ खड़े थे, जो लोग इनके हामी थे, जो इनके हक में खड़े थे, इस हरकत के बाद स्पेशली जो शेर अफजल मरवत को पंजाब के अंदर से गैर कानूनी तरीके से उठाया गया, तो वो लोग भी उनसे मतनफर हो चुके हैं। स्पेशल वुकला कम्युनिटी, जो वुकला पेशे से तलक जो लोग रखते हैं और पहले पीडीएम या इन जमातों को जो सपोर्ट करते थे ना, इनके हक में खड़े थे, तो इस गलीज हरकत के बाद उन लोगों ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया है। ये उल्टा जो चालें चल रहे हैं बुखलाहट के अंदर, ये खुद उस गड़े के अंदर खुद गिर रहे हैं, जो कि गड़ा ये तहरीक इंसाफ के लिए खोदने की कोशिश करते हैं। जो आवाज ये दबाने की कोशिश करते हैं वो उससे 10 गुना ज्यादा ऊपर उठती है और उससे बुलंद हो जाती है। तो मतलब इन लोगों को समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या। देख लीजिए वर्चुअल जलसा जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से इन्होंने वर्चुअल जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की। अब पता नहीं किस बेशर्मी से उसके ऊपर तज्जिए करते हैं, नहीं जी ये तो बूस्ट लगा था, अब आप ऐसे वर्चुअल कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना ले। मतलब अब और तो इनके पास कोई है नहीं कि जो बयानियां दे सके या बता सके, तो फिर अब इस तरीके से तनकीद करते हैं। तो जब वो तारें काटेगी तो क्या वो जलसा उसका मोराल डाउन हुआ? वो 10 गुना ज्यादा उससे ऊपर उसका मोराल उठा। जिन लोगों ने नहीं देखना था वो भी शशदर रह गए, और उन लोगों ने भी देखा कि कौन सी वो बातें हैं जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट ही बंद कर दिया। मतलब यूथ ही आए हुए थे ना, बात सिर्फ ये है, यूथ ही आए हुए थे। ये लोग मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्च करके एक बयानिया बनाते हैं, और यूथ ये सिर्फ आधा घंटा लगाते हैं, तरोड़ मरोड़ के हाथ में दे देते हैं, लो लेकर चले जो उसको जहां जाना है। तो ये बड़े परेशान है बेचारे। असल में पूरी की पूरी गेम अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो यूथ विंग है उसके हाथ में है। नजर शेर अफजल मरवत जिसको आज रिहाई मिली, सॉरी यस्टरडे जिसको रिहाई मिली, तो उसने जनाब आला के साथ एक तो ये बड़ा क्लियर और वाजे बताया कि मरियम नवाज के कहने के ऊपर मेरे साथ बहुत गैर इंसानी सलूक किया गया जेल के अंदर। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इंतहाई सर्दी के अंदर मुझे नीचे न तकिया दिया गया, न मैट्रेस दिया गया, हालांकि कंबल भी नहीं दिया गया, तो मेरे साथ ये जुल्म किया गया। उसके बाद स्पेशल लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि शेर अफजल मरवत को सोने नहीं देना, इसको मसलसल जगाए रखना है। तो ये मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश के ऊपर शेर अफजल मरवत को जो जेल के अंदर तोड़ने की कोशिश की गई, डराने धमकाने की कोशिश की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो जमानत हो चुकी है वो अब रहा हो चुके हैं। तो आते साथ उन्होंने दे दिया प्लान, उन्होंने बोला वजीराबाद और उसके अंदर जंग, ये 2 जलसे मैं अब करूंगा, और उसके बाद जो नया शेड्यूल आएगा तो उन्होंने बोला किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। देखिए ये एक स्ट्रेटजी थी। जो कुछ अरसा पहले तरीके इंसाफ थोड़ी डाउन थी, चुप थी, असल में वो चाहते थे कि इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस हो, इलेक्शन की तरफ बात बढ़े। अगर इसी तरीके से ये उठकर खड़े होते, झुकते ना, तो कहां इलेक्शन अनाउंस होने थे। उनको तो अब लगा कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ कंट्रोल हो चुकी है, तो इसलिए ना इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ इनको दिन में तारे दिखाएगी ना, वो जो जेल के अंदर बैठकर पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहा है, तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये किस तरीके से जुल्म करते हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, तरीके इंसाफ के वर्कर पर, हालांकि खवातीन को जो विक्टिमाइजेशन बना रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं। तो नाजरीन ये आपको आने वाले वक्त में बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे, जिस तरीके से अब तरीके इंसाफ के अंदर नए लोग शामिल हो रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है जेल के अंदर से। उन्होंने बोला है, अपने वकला के जरिए मैसेज जारी किया है कि कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे केपी के पूरे का पूरा इस वक्त तरीके इंसाफ के हक में खड़ा, वो तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना। उसके बाद पंजाब के अंदर की सूरत हाल से भी आप वाकिफ है कि किस तरीके से दबाया जा रहा है। उसके बावजूद भी पंजाब भारी अक्सरियत से जितना भी जुल्म कर लें तो वो इमरान खान साहब का ही होगा। बलूचिस्तान के अंदर देख लीजिए, इन्होंने कितनी कोशिश की दबाने की, लेकिन नाकाम रहे। अब एक जगह है और वो है सिंध। तो इमरान खान साहब ने कहा अब सिंध का रुख किया जाएगा, और जितने भी बार तरीके इंसाफ के वर्कर हैं या तरीके इंसाफ पार्टी के जो भी
عہدیداران ہے تو وہ اب اسپیشل رجحان کریں گے اس جانب جہاں پر سپیس ہے، اسپیشل سندھ کے اندر۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک میسج جاری کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور شاباش دی ہے اپنی یہ سوشل میڈیا ٹیم کو کہ جنہوں نے انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود ایک کامیاب ورچوئل جلسہ کیا۔ تو ناظرین اس وقت یہ سمجھ لے کہ پوری کی پوری گیم جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی یوتھ ونگز کے ہاتھ میں ہے، جن کی توہین کرنے کے لیے یہ اسپیشل مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ، یوتھیا نام جنہوں نے دیا، یوتھیا کہتے تھے، اگر الیکشن کے اندر ان یوتھیوں نے دن میں تارے نہ دکھا دیے تو پھر کہنا پاکستان کے اندر ٹوٹل 14 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوگا، جس کے اندر 6 کروڑ یہ یوتھی ہوں گے۔ تو آپ کو لگ پتا جائے گا یوتھیوں کی انسلٹ کرنے کا، ان کو کیسے آپ انسلٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ ڈپریشن میں ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے کہ کروڑوں روپے لگا کر بیانیہ بناتے ہیں اور یوتھی 5 منٹ میں دروڑ کے ادھر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دیا ہوا ہے خان کا شعور، وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ گئے ہیں، وہ حق کے لیے سوالات اٹھانا سیکھ گئے ہیں، جو کہ پچھلے 75 سالوں میں نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں ایسا ظلم کر رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ ناظرین آخر پہ ایک بہت بڑی خبر، ایک ایسا سمجھ لیں کہ ان کی جو بزدلی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 18 لوگوں کے انہوں نے آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ بین کر دیے، ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے، جن کے اندر مراد سعید، حماد اظہر، اس کے بعد زرتاج گل جو کہ روح پوش ہے۔ تو ایسے 18 لوگ جو ہے نا ان کو ان لوگوں نے الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے، یہ ان کی بہادری کے قصے ہیں۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔